एपिसोड की शुरू वैसे होती है जहाँ पे खत्म हुआ था। से अपने भाई को रोकने की कोशिश कर रही होती है, पर डॉक्टर तो भाई काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होते हैं, क्योंकि भाई अपनी बहन पर बात आती है तो हर कोई गुस्सा हो ही जाता है। फिर जैसे अपने भाई को रोकती है और उसे समझाने की कोशिश करती है, पर डॉक्टर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है, वो कुछ सुन नहीं रहा होता है और वो हमारे हीरो से कहता है कि मुझे पता था तू एक अच्छा इंसान नहीं है। ये कहते हुए वो उसे मारने जा ही रहा होता है। इसी बीच हमारी हीरोइन उसे रोक देती है और उससे कहती है कि प्लीज़ आप लोग मत लड़ो। फिर हमारी हीरोइन हमारे हीरो से कहती है कि पहले मैं अपने भैया को समझा दूँ, रुको। ये सुन के हमारा हीरो कहता है कि क्या भैया? फिर हमारा हीरो डॉक्टर का कॉलर पकड़ता है और उससे कहता है कि तू जैंसी को बेवकूफ़ बना रहा है तेरे भाई बहन वाले गेम से। हाँ, तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा। ये कहते हुए उसे मारने जा ही रहा होता है। इसी बीच जैंसी उसे रोक देती है और उससे कहती है कि प्लीज रुक जाओ। फिर जैंसी अपने भाई से कहती है कि भैया मैं बस लू सुइंग के साथ इसलिए हूँ क्योंकि उसे नींद की बीमारी है। मैं उसके साथ एक कमरे में सोती हूँ, एक साथ नहीं। उसके बाद वो लू सुइंग से कहती है कि लू सुइंग ये मेरा भाई है, कजिन ब्रदर। ये सारी बातें कहने के बाद वो कहती है कि अभी अगर आपको लड़ना है तो लड़िए। ये कहकर वो गुस्सा करने लग जाती है और उसके बाद हमारा हीरो डॉक्टर को देखते हुए कहता है कि ब्रदर। ये कहते हुए वो उसका कॉलर ठीक करने लग जाता है और हमारा डॉक्टर तो भाई घमंड में आ जाता है, क्योंकि वो लड़की का भाई जो है। फिर हमारा हीरो डरते हुए कहता है कि तुम जैंसी के भाई हो? तो डॉक्टर कहता है कि हाँ। फिर वो हमारे हीरो से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी भाई, क्योंकि तुमने मेरी बहन को काम पर रखा है, वो भी कैसा काम कि वो तुम्हारे साथ आकर एक ही कमरे में सोए। बीमारी ठीक करने का कोई और तरीका नहीं मिला तुम्हें? डॉक्टर गुस्सा कर ही रहा होता है। इसी बीच हमारा हीरो कहता है कि इसका मतलब जैंसी यान ग्रुप की पोती है। हमारे हीरो की बातें सुनने के बाद डॉक्टर कहता है कि हाँ, एक लौती बारिश। ये सारी बातें सुनने के बाद हमारा हीरो हमारी हीरोइन को देखने लग जाता है। तो हमारी हीरोइन हंसते हुए कहती है कि मुझे भी कुछ दिन पहले ही पता चला। फिर हमारा हीरो कहता है कि अब हम मिस्टर जे का क्या करें, जिसने जैंसी के साथ गलत करने की कोशिश की थी। यह सुनकर डॉक्टर कहता है कि हम उसे सबक सिखाएंगे। फिर वो लोग प्लानिंग करने लग जाते हैं कि वो लोग किस तरह से मिस्टर जे को और जैंग जुमिन के पूरे परिवार को किस तरह से सबक सिखाए। फिर ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर हम नेक्स्ट सीन में मिस्टर जे को देखते हैं, जिसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती है। फिर वहाँ पर जैंग जुमिन आती है और मिस्टर जे को देखकर कहती है कि ब्रदर जे अब ठीक तो है ना? ये कहते हुए उसका हाथ पकड़ लेती है और मिस्टर जे कहते हैं कि हाथ हटाओ, दर्द हो रहा है मुझे। ये सुन के जैंग जुमिन हाथ हटा लेती है और उनसे सॉरी कहती है और उनसे कहती है कि क्या जैंसी ने आपको इतना मारा? ये सुन के मिस्टर जे कहते हैं कि नहीं, ये लू सुइंग है जिसने मेरी ये हालत की है। ये सुन के जैंग जुमिन कहती है कि क्या इससे लू सुइंग का क्या लेना देना है? ये सारी बातें सुनने के बाद मिस्टर जे कहते हैं कि उसका दो आदमियों के साथ चक्कर है, इसलिए तो मिस्टर लू सुइंग ने मेरी ये हालत की है। ये सुन के जैंग जुमिन कहती है कि जैंसी तुम्हारी हिम्मत की तो दाद देनी पड़ेगी, क्योंकि तुम तो दोनों परिवार को धोखा दे रही हो, यान परिवार और लू परिवार को। फिर वो हंसते हुए कहती है कि जैंसी तुमने तो मेरा काम आसान कर दिया, अब तो मुझे तुम्हें मानना नहीं पड़ेगा। अब तो बस मुझे लू परिवार और यान परिवार को तुम्हारे बारे में सब बताना पड़ेगा, फिर वही लोग तुम्हें ठिकाने लगा देंगे। ये कहते हुए वो स्माइल करने लग जाती है। फिर जैंग जुमिन मिस्टर जे से कहती है कि ब्रदर जे तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारा बदला लूंगी। ये कहते ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर हम हमारी हीरोइन और हमारे हीरो को देखते हैं, वो दोनों एक रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं। फिर हमारा हीरो हमारी हीरोइन से कहता है कि जैंसी मुझे तुमसे कुछ कहना था। तो जैंसी कहती है कि क्या? तो हमारा हीरो कहता है कि तुम्हें याद है जब मैं तुमसे पहली बार मिला था और मैंने तुमसे कहा था कि तुमसे मिलने के बाद से ही मेरे सर का दर्द शुरू हो गया और मुझे नींद आने की बीमारी हो गई और मुझे बुरे सपने आने लगे। तो जैंसी कहती है कि हाँ तुमने कहा तो था, पर जब तुम मुझसे दूसरी बार मिले तब तुमने मुझे कहा कि जब तुम मुझसे मिलते हो तब तुम्हारे सर का दर्द ठीक हो जाता है और मेरे पास रहने से तुम्हें बुरे सपने भी नहीं आते और तुम अच्छी तरह से सो पाते हो। ये सुन के हमारा हीरो कहता है कि हाँ ये सच है, बट वो सपना वो सच में काफ़ी अजीब था। ये लोग बात कर ही रहे होते हैं। इसी बीच वहाँ पर जैंग जुमिन आती है और उनके साथ आकर बैठ जाती हैं। हमारा हीरो जैंग जुमिन को देखकर कहता है कि मिस जैंग जुमिन आप यहाँ से चले जाइए, नहीं तो मैं आपको धक्के मारकर यहाँ से निकाल दूंगा। मैं ये करूँ उससे पहले अच्छा होगा कि आप यहाँ से चली जाए। ये सारी बातें सुनने के बाद जैंग जुमिन कहती है कि मिस्टर लू
मैं आज यहाँ पर आपको किसी का राज बताने के लिए आई हूँ। यह सुन के हमारा हीरो कहता है कि नॉट इंटरेस्टेड। ये सुन के जैंग जुमिंग कहती है कि मिस्टर लू सुइंग, क्या आपको पता भी है जो मैं कहने वाली हूँ वो आपके भले के लिए है? क्या आपको पता है ये जैंसी डॉक्टर के साथ मिलकर आपको चीट कर रही है? ये सुन के तो जैंसी को टसका ही लग जाता है और वो कहती है कि क्या मैं? तो जैंग जुमिंग कहती है कि हाँ तुम। और इसी बीच पर डॉक्टर आ जाता है और वो कहता है कि क्या आप मेरे बारे में बात कर रहे हो? तो जैंग जुमिंग कहती है कि हाँ मैं आपके बारे में बात कर रही हूँ। क्या आपको पता है जैंसी का चक्कर मिस्टर लू के साथ भी चल रहा है? ये सुन के डॉक्टर हंसने लग जाता है और हमारी हीरो से कहता है कि लू सुइंग, इस लड़की ने कहा कि तुम मेरे राइवल हो। ये सारी बातें सुन के तो हमारा हीरो भी हंसने लग जाता है। फिर डॉक्टर जैंग जुमिंग को दिखाने के लिए जैंसी और हमारे हीरो को पकड़ लेता है। फिर डॉक्टर जैंग जुमिंग से कहता है कि हम एक परिवार है जो एक दूसरे से काफी ज्यादा प्यार करते हैं। जैंग जुमिंग डॉक्टर की बात सुनकर कुछ और ही सोचने लग जाती है। फिर वो कहती है कि क्या तुम तीनों एक दूसरे से प्यार करते हो? तो डॉक्टर कहता है कि हाँ। तुम्हें क्या जलन हो रही है हमारे ग्रुप को देखकर? क्या तुम भी हमारे ग्रुप में आना चाहती हो? बट सॉरी, हमारे ग्रुप में जगह नहीं है तुम जैसी लड़की के लिए। ये सुन के जैंग जुमिंग कहती है कि क्या तुम लोगों को मैं डिस्कस्टिंग लग रही हो? बट मुझे लगता है कि तुम लोग डिस्कस्टिंग हो। यह कहते हुए जैंग जुमिंग अपना फोन निकाल लेती है और वो कहती है कि अब मैं तुम लोगों का वीडियो बना रही हूँ, इस वीडियो को मैं मीडिया में भेज दूंगी। ये कहते हुए वो उन लोगों का वीडियो बनाने लग जाती है और वो लोग तो हंसते हुए उसको पोजेस देने लग जाते हैं। ये सारा नाटक देखकर हमारा हीरो कहता है कि बस करो, मैं ये फालतू न्यूज को बंद करने के लिए अपने पैसे खर्च नहीं करना चाहता। ये सुन के जैंग जुमिंग कहती है कि क्यों, अब डर गए क्या? मुझे पता ही था। अगर तुम लोग चाहते हो कि ये राजी रहे तो तुम लोग ना मिस्टर जे की फैमिली को छोड़ दो और मेरी फैमिली को भी। अगर तुम लोग ऐसा करते हो तो मैं तुम लोगों से वादा करती हूँ ये राजी रहेगा। यह सुनने के बाद डॉक्टर अपनी जेब से वही चीज निकाल लेता है जिससे उसने जैंग जुमिंग को पिछली बार डराया था। फिर डॉक्टर जैंग जुमिंग को डराते हुए कहता है कि एक मरा हुआ आदमी काफी अच्छी तरीके से राज को राज रखता है। ये सुन के तो जैंग जुमिंग काफी ज्यादा डर जाती है और वो कहती है कि क्या तुम क्या मुझे अभी मारना चाहते हो? हाँ। फिर डॉक्टर उसके पास जाता है और वो डर के मारे वहाँ से भाग जाती है। फिर उसके वहाँ से जाने के बाद हमारा हीरो डॉक्टर से कहता है कि अगर वो कल उस वीडियो को मीडिया में वायरल कर दे तो तुम ही को इस चीज को हैंडल करना पड़ेगा। यह सुन के डॉक्टर कहता है कि हाँ मैं सब संभाल लूंगा। फिर डॉक्टर जैंसी से कहता है कि जैंसी तुम घर क्यों नहीं आ जाती? ग्रैंडपा तुम्हारा काफी टाइम से वेट कर रहे हैं। ये सुन के जैंसी कहती है कि मैं समझ गई, तुमने जानबूझ के मुझे उसके सामने बेनकाब किया ना। फिर वो हंसने लग जाता है। फिर वो कहता है कि चलो चलते हैं, ग्रैंडपा तुम्हारा काफी टाइम से वेट कर रहे हैं। फिर वो हमारे हीरो को बाय बाय करते हुए जैंसी के साथ वहाँ से चला जाता है। फिर उनके वहाँ से जाने के बाद हमारा हीरो मन में सोचता है कि बेहतर होगा कि मैं जल्दी से जल्दी उससे इस सपने के बारे में बात कर लूँ। फिर एक सीन यहीं पे कट होता है। फिर हम नेक्स्ट सीन में जैंग जुमिंग को देखते हैं जो अपने घर पर होती है और वो न्यूज़ चैनल लगा कर बैठी हुई होती है। इसी बीच न्यूज़ चैनल वाले बताते हैं कि जैंग फैमिली की उत्तराधिकारी के बारे में आज पहली बार उन्होंने खुलासा किया है। और इस न्यूज़ को देखकर जैंग जुमिंग तो शॉक हो जाती है और वो कहती है कि क्या? फिर जैंग जुमिंग अपने मन में सोचने लग जाती है कि इतने सालों तक मैं उनके साथ थी पर मुझे कभी पता ही नहीं चला कि वो लोग इतने अमीर है। ये कहते ही ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम जैंसी को देखते हैं जो अपनी फैमिली के साथ बैठी हुई होती है। इसी बीच वहाँ पर उसके ग्रैंडपा आ जाते हैं। ग्रैंडपा को वहाँ पर देखकर जैंसी के पापा कहते हैं कि पापा सब कुछ ठीक तो है ना? आप अचानक हमसे मिलने के लिए क्यों आए? ये सुन के ग्रैंडपा कहते हैं कि हाँ सब कुछ ठीक है और ऐसे भी मैं तुमसे मिलने के लिए नहीं आया हूँ, मैं तो यहाँ पर मेरी ग्रैंड डॉटर से मिलने के लिए आया हूँ। ये कहकर वो जैंसी से कहते हैं कि जैंसी बेटा तुम ठीक तो हो ना? तो जैंसी कहती है कि हाँ ग्रैंडपा। फिर ग्रैंडपा कहते हैं कि इतने सालों तक तुमने काफ़ी कुछ सहा होगा ना बेटा, अब तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे ग्रैंडपा आ गए हैं, तुम्हें अब किसी बात की फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर ग्रैंडपा जैंसी से कहते हैं कि जैंसी मैं तुम्हें यहाँ से तुम्हारे घर ले जाने आया हूँ। ये सुन के जैंसी के पापा अपने डैड से कहते हैं कि जैंसी का घर ये है, वो यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। ये सुन के ग्रैंडपा कहते हैं कि तुमने अपनी हालत देखी है, तुमने अपनी ज़िंदगी को किस तरह से ख़राब किया है, अब तुम क्या चाहते हो मेरी ग्रैंड डॉटर भी तुम्हारी जैसी ज़िंदगी जिए? हाँ। फिर जैंसी की मॉम कहती है कि नहीं हम नहीं चाहते, पर आप उसे यहाँ से लेकर नहीं जा सकते क्योंकि वो अभी तो हमें मिली है, इसलिए हम चाहते हैं कि वो हमारे साथ रहे। फिर जैंसी कहती है कि ग्रैंडपा
तो ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करना। ओके बाय बाय।